अपने आप को समझाना है, किसी और को समझाना थोड़ी है। इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, और हमने सोच लिया हमने बहुत जरूरी काम कर दिया, मतलब तसल्ली मिल गई। बसों के लोग बसों का चेकअप नहीं चला रहे, काला धुआं ट्रकों से निकल रहा है, तो ये चेक और बैलेंस किसको देखना है? ये दुनिया कैसे बनी, साइंस सब बता देगा। आदमी का शरीर कैसे बना, ये सब बता देगा। ये संसार क्यों बना, तो उस क्यों का जवाब उसके पास है नहीं। तो देन यू हैव टू गो टू मेटाफिजिकल साइंसेज। भगवान को जानना क्या है? जब इतने अपार जगत को भगवान ने बनाया उसकी प्राप्ति के लिए, और उसकी प्राप्ति में ही संतुष्टि है, तो हम संतुष्ट क्यों नहीं है? अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम युवा है वो मिडिल फेज आ गया ना। अब 20 साल का व्यक्ति कहे कि हम युवा है, तब तो वो समझ में भी आता है। अब जो व्यक्ति 40-50 के होने वाले वो कहे कि हम युवा है, तो भाई वृद्ध कब होंगे ये भी एक प्रश्न आता है मन में। तो कहने का भाई हम ही अपने जीवन को देखें तो इतना तो जीवन हमने देख लिया कि समाज हमारे ही रहते रहते कितना बदल गया। आज बच्चे पैदा होते हैं तो स्वाभाविक है मोबाइल फोन उनके हाथों में होता है। मोबाइल फोन से जिस तरह से उनका एक एक्सपोजर संसार के प्रति है वो हम लोगों का कभी नहीं हो सका, क्योंकि हमारे ज़माने में तो अगर टीवी भी था तो वो भी 1-2 घंटे के लिए दिन में चलता था। सुबह शाम जब न्यूज़ आती थी या चित्रहार आता था या कोई कार्यक्रम आता था, उसके बाद इतने चैनल भी नहीं होते थे, ना प्रोडक्शन होती थी कि वो 24/7 वो टीवी चल सके। और आज आप देख लीजिए 24/7 क्या 48 आवर्स तक आप टीवी देख सकते हैं और कार्यक्रम बदलते रहेंगे। इतने हजारों चैनल हो गए, हजारों कार्यक्रम हो गए कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए टीवी का नया नाम विदेशों में लोगों ने कहा इडियट बॉक्स, कि अगर आदमी को एकदम बेकार बनाना है तो उसके घर में टीवी लगा दो, क्योंकि वो और कुछ नहीं करेगा। एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, वो बस घूमता रहेगा, क्योंकि वो उसके अंदर ही फंसा, उसका मन उसी अंदर फंसा हुआ है। लेकिन वास्तविक जगत में वो कुछ नहीं कर रहा है। वो सोचेगा कि मैंने बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने इतने कार्यक्रम देख लिए, मैंने इतने सीरियल देख लिए, लेकिन वास्तविकता में वो अपनी कुर्सी से हिला नहीं है। पहले हम लोग देहरादून में जब खेला करते थे तो कभी जो हमारे घर की पीछे की गली होती थी वहां जाकर के खेल लेते थे। वहां कोने में एक दुकान होती थी, मेडिकल स्टोर माई शॉप। कभी भी हम लोगों को प्यास लगती थी तो हम पानी मांग लेते थे, और पहले सुराहियों में पानी हर जगह रखा रहता था, दुकानों में हर जगह। अब हम कभी उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि पानियों को बोतलों में रख करके बेचा जाएगा। कि उस समय किसी भी से आप पानी मांगते थे तो वो मांगते थे कि भाई किसी की प्यास को बुझाना पुण्य का काम है, इसलिए अंकल हमेशा पानी रखा करते थे। अब आप देख लीजिए किसी भी दुकान में जाए, सुराही तो बड़ी दूर की बात है देखने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा। तो ये भी एक परिवर्तन है आदमी की मानसिकता का। और जो सबसे एक तरीके से हमारे मन को हिलाने वाला परिवर्तन ये होता है कि भाई कोई व्यक्ति छोटा है, किसी कारण वो वृद्ध जरूर हो सकता है, हमारे शरीर में कमजोरी आ गई तो हम इतने ही फुर्ती से चल नहीं पाएंगे। लेकिन डर ये लगता है कि जो वृद्ध हो गए हैं वो जवान होना चाहते हैं ये जो परिपाटी चली है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो भाई जब चौथी अवस्था में आदमी पहुंचा है तो एक ही रास्ता है, वन प्रस्थान का लेकिन आज जितने भी चौथी अवस्था में पहुंचे गए हैं वो तो वैसे ही जीवन को जी रहे हैं जैसे वो वापस टीनेजर हो गए। आप किसी भी चौथी अवस्था की महिला को देख लीजिए, आप एज उनकी बता नहीं पाएंगे। वो जब उनकी ब्यूटिशियन के पास जाएंगे तब आपको उनकी एज पता चलेगी, क्योंकि जिस ब्यूटिशियन की अपनी हालत खराब है उसने बहुत लोगों को घिस घिस करके ठीक किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि संसार कितना बदल सा गया है हमारे ही जीवन को जीते जीते। आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जीवन बढ़ रहा है, मतलब पूरी दुनिया की परेशानी लेकर के आप बैठे हुए अपने मोबाइल फोन में, और अगर आप अपना मोबाइल फोन नहीं देखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो अपना काम नहीं कर सकेगा
ऐसी रूपरेखा हमने बना ली है। मतलब हम मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, मैसेज नहीं किया, ये नहीं किया तो भाई कल प्रलय आ जाएगी। मतलब इतना जरूरी आपका काम है आपके मोबाइल फोन में। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो हम केवल नारद मुनि का काम कर रहे हैं, इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, और हमने सोच लिया हमने बहुत जरूरी काम कर दिया, मतलब तसल्ली मिल गई। क्योंकि देखिए, हर एक रूप में हर एक जीव अपने रिकग्निशन को चाहता है, अपना प्रमाण चाहता है कि मैं हूं। जब भगवान ने भी सृष्टि की रचना की तो रचना कैसे हुई? अब पहले वर्णन आता है कि जब कुछ भी नहीं था तो हिरण्यगर्भ में भगवान शेष सैया में लेटे हुए थे, मतलब कोई हलचल नहीं थी, मतलब वर्ल्ड स्टैग्नेंट था। लेकिन फिर भी एक रूपरेखा तो थी प्रभु की, चाहे हम उसे निराकार कह ले, चाहे हमारी समझ से वो बाहर है, लेकिन एक एग्जिस्टेंस थी। और जब वो एग्जिस्टेंस थी तो उस एग्जिस्टेंस में बदलाव कैसे आया? भगवान आराम से लेटे हुए थे, मतलब ना आदम बना, ना हुआ बनी, ना ईव बनी, ना एडम बना। अब एडम की परेशानी तो ईव के आने के बाद शुरू हुई। भगवान ने एडम को नहीं बनाया होता, ईव भी नहीं बनती, पूरा संसार आराम से सुकून में आराम से अपनी ना पिन ड्रॉप साइलेंस में रहता। लेकिन भगवान के मन में भी एक इच्छा प्रकट हुई, एक सोच प्रकट हुई कि मैं हूं, लेकिन मुझे जानने वाला कौन है? और जब मुझे जानने वाला पैदा होगा तब लोग जानेंगे कि मैं कौन हूं। और जानने वाले को पैदा करने के लिए इतनी ये अपार ब्रह्मांड की रचना हुई, तत्वों की रचना हुई, गुणों की रचना हुई, और हर एक रूपरेखा में धीरे धीरे जो जीवन था, एक सिंगुलर सेलुलर बीइंग से, जिसको अमीबा कहा जाता था, जिसमें एक सेल होता था, वहां से लाइफ का प्रोग्रेशन होते होते हम इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में हम आज संसार में जी रहे हैं, संसार को समझ रहे हैं, और एक कॉन्शियस बीइंग के रूप में हम एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हम प्रमाण चाहते हैं। प्रमाण आज के रूप में कैसे मिलेगा? कि आपने मैसेज भेजा तो लोगों ने उसको लाइक किया, तो इसका मतलब आप भेजने वाले आप हैं। तो हमने उस प्रमाण की रूपरेखा अलग कर दी। पहले हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? अपने आप को जानने में वो अपना प्रमाण मानते थे। इसलिए हर एक भक्ति का मार्ग अपने अंदर ही आकर के मतलब एक तरह से समा जाता था। ज्ञान मार्ग क्या है? आप ज्ञान को पढ़े, ज्ञान से अपनी वृद्धि करें, धीरे धीरे आपकी सोच इतनी प्योरीफाई होगी कि आप संसार की चीजों का न मांगते हुए आप संसार से परे होकर के जो वो आध्यात्मिक शक्ति है उसको जानने की चेष्टा रखेंगे। तो धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में आपकी वृद्धि होगी, ज्ञान योग से आपकी वृद्धि होगी। अब कोई इमोशनल लोग थे, भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते कुछ लोग, हम भी स्कूल में जाते थे तो कुछ बच्चे ऐसे ही थे जो यही चाहते थे कि भाई 30-35 मिल जाए, बस पास हो जाए, इतनी बड़ी बात है। भाई उनका एम होता ही नहीं था कि 90% लाना। भाई जो आदमी 90% क्लेम करेगा वो तो 80% लाएगा। लेकिन उनको अपनी योग्यता पता थी। कोई खेल में अच्छा था, कोई बोलने में अच्छा था, कोई और काम करने में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में थी नहीं उनकी योग्यता। जरूरी थोड़ी कि सब एक ही थान से कटे हुए हैं कि हमारी मौसी का बेटा क्लास में फर्स्ट आया है तो कॉलोनी के सारे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। भैया ये तो असंभव है, फर्स्ट तो एक ही आएगा, इसलिए उसको फर्स्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आप सेकंड भी आ गए या थर्ड भी आ गए या 20वें नंबर पे भी आए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोई गलत आपने कोई कर्म किया। अगर आपने मेहनत से और सच्ची लगन से अपने योगदान दिया, अपनी मेहनत की, तो वही अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये संसार उन चीजों को ट्विस्ट टर्न कर देता है। ऐसे ही संसार की रूपरेखा पहले अलग थी, अब रूपरेखा अलग हो गई है। लेकिन समाज हमेशा अगर संयम में है तो समाज हमें आनंद देगा। लेकिन अगर समाज में संयम नहीं है तो चाहे आपका जीवन कैसे भी हो, चाहे आप खुशहाल हो या ना हो, कहीं ना कहीं आपको संसार के कष्टों से गुजरना पड़ेगा। अब उदाहरण ये मौसम ही देख लीजिए। जब हम देहरादून से आ रहे थे तो रोड पे कुछ दिखाई तो दे रहा था कि भाई और गाड़ी आ जा रही है। हम लोग कुछ समय के लिए सो गए। जब आंखें खोली मैंने कहा ये कौन सी दुनिया में हम आ गए। मतलब दिल्ली में हम चल रहे थे लेकिन मतलब 20 फीट आगे क्या है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धुंध धुंध हो रखी है। सब लोग कहे जा रहे हैं कि 400% आपका ये क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, 500 पहुंच जाएगा, कहीं 800 पहुंचा हुआ है। तो ये रोज की बात थोड़ी है, ये तो हर साल होता है। हम लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता, पर कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, कितने बीमार लोग हैं,
जो दिल्ली में रोज रह रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका और कोई जगह घर नहीं है। लेकिन जब दिल्ली वालों को ही ये समझना चाहिए कि हर साल जब इस संघर्ष से हमें गुजरना चाहिए, तो भाई इतने हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, इतने बड़े बड़े हमारे नेता हैं, दिल्ली की सरकार तो हमारे जैसे एक प्रधान जी है कहते हैं अद्भुत सरकार है तो ये अद्भुत सरकार दिल्ली के मौसम को ठीक करने के लिए क्या कर रही है? ये तो रोज की बात है, ये तो हर साल हम कहते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं अरे पुराली जलेगी, अरे दिवाली आएगी तो ये मौसम ऐसा ही होगा। लेकिन हम भी तो एक योगदान दे रहे हैं ना। जब मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं, संयम से नहीं चला रहा, गाड़ी का चेकअप नहीं करा रहा हूं, बसों के लोग बसों का चेकअप नहीं चला रहे, काला धुआं ट्रकों से निकल रहा है, तो ये चेक और बैलेंस किसको देखना है? बॉर्डर पे पुलिस लगी रहती है, वैसे सबको रोकती रहेगी, लेकिन ट्रक धुआं फेंके जा रहा है, उसका कोई चालान नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि कितनी चीजों में हम भी एक भागीदार है उस चीज को बिगाड़ने के लिए। अब इतना ये जो चीज बिगड़ी हुई है हमारे चारों तरफ, जो आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, भैया आप सांस ढंग से नहीं ले पाओगे और संघर्ष तो बाद में शुरू होंगे जीवन के, जिसके लिए आदमी शहरों के लिए चारों तरफ घूमता रहता है, एक अच्छा जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, एक अच्छा परिवार हो, अच्छा मेरा करियर हो, ये तो बाद की बात है। मतलब एक छोटा बच्चा अपना संघर्ष दिल्ली में पैदा होने से ही शुरू कर रहा है, अभी तो उसने जाना ही नहीं कि भाई वो कहां वो उसने जन्म लिया है, लेकिन संघर्ष पहली सांस से शुरू हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि संतुलन बहुत जरूरी है, और ये संतुलन कब आएगा? जब हमारे अंतर जगत में संतुलन है। ये जो इम्बैलेंस हम संसार में बाहर देखते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरनल इम्बैलेंस का एक एग्जाम्पल है। अगर 5 लोग हैं और 5 लोग एक विचारधारा के हैं, तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, जरूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं में इन्वेस्ट क्या कर ले कि भाई मैंने मान लिया कि यही सही है, तब जा करके लड़ाइयां शुरू होगी। अब लड़ाई ये नहीं है कि 5 लोगों के लिए क्या चीज सही है, लड़ाई इसकी है कि किसने क्या कहा, वो चीज मानी जा रही है कि नहीं। तो बात ईगो की आ गई। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे अंदर संतुलन नहीं है, मेरे अंदर एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, तो मैं उस ईगोइस्टिक पर्सनालिटी को दूसरे व्यक्ति के ऊपर इन्फोर्स करना चाहूंगा। और ये देख लो, यही संसार की दिक्कतें हैं। हमारे फिलॉसफी की थीसिस में एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज। तो हमारे प्रोफेसर बड़े अच्छे थे, और उन्होंने सबसे पहले जब क्लास ली तो उन्होंने ये समझाना शुरू किया कि भाई रिलीजन को स्टडी करना जरूरी क्यों है। हम सब लोग अपने अपने धर्म को जानते हैं। एक सिख व्यक्ति बचपन से अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। 5 वो केस क्या है, कंगा, केश, कड़ा, कृपाण, तो ये सब उसे बचपन से पता है, उसको बताने की जरूरत थोड़ी है। एक हिंदू व्यक्ति है, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, बचपन से मंत्रों को जप रहा है, मंत्रों के अर्थ को समझता है, गायत्री मंत्र का अर्थ आपको सीखने की जरूरत होगी, उस बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं है, उसको तो बचपन से सिखाया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जरूरी ये है कि आदमी को ये सोचना चाहिए कि डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट क्या है। अगर एक धर्म की स्थापना हुई और उस धर्म के पास सर्वपूर्ण ज्ञान है, मतलब कि वो ज्ञान इतना विकसित है कि आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे डाउट्स को दूर कर सकता है, भाई इसलिए तो हम धर्म की ओर जाते हैं। जब हम संसार से थक जाते हैं, संसार के संघर्षों से थक जाते हैं, संसार की जो परिभाषा है उसका कोई सेंस नहीं है, हमारे लिए वो एकदम विमुख हो जाती है। हम कर्म भी कर रहे हैं लेकिन फल के रूप में हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमने समर्पण भी किया, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। समाज में और लोग झूठ बोलते गए, उनकी वृद्धि होती गई, हम सच बोलते रहे, हम पीछे चलते गए। तो जब ये इन बैलेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तब उसको करेक्ट करने के लिए हमें कहीं और अपनी नजर को हटाना होता है, जो ये हमें समझा सके कि भाई ये केओस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और इस केओस से हम अपने आप को कैसे बचाएं, इस इम्बैलेंस से हम अपने आप को कैसे बचाएं, इस असंतुलन से हम अपने आप को कैसे बचाएं। तभी तो आदमी धर्म की ओर आकर्षित होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षित होता है, वहां वो उन प्रश्नों को पूछता है। और स्वाभाविक है, विज्ञान की ओर हम इतने आकर्षित है, विज्ञान आपको हाई एंड वाई तो बता देगा, मतलब ये दुनिया कैसे बनी, साइंस सब बता देगा।
आदमी का शरीर कैसे बना, ये सब बता देगा। लेकिन आप ये वैज्ञानिक से पूछो कि ये संसार क्यों बना, तो उस क्यों का जवाब उसके पास है नहीं। कैसे बना ये तो बता देगा, एटम है, मॉलिक्यूल है, वो सब साइंस, विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हिसाब से आपका ओरिजिन बता देगा कि कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे सेल्स डिके होंगे, कैसे ओल्ड एज सेट होगी। और आदमी जो कल हंसता खेलता संसार में घूम रहा था, अचानक संसार को छोड़ करके चले जाता है, सडन एंड। अब आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लो, ठीक है, व्हाई द यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, हाउ द यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, ये तो वो बता देगा, लेकिन क्यों। मतलब आप एक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है, वो प्रोसेस बना ही क्यों, इसके पास, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। तो देन यू हैव टू गो टू मेटाफिजिकल साइंसेस, जिसको हमारे शास्त्रों ने मतलब एक इसको अलग दर्जा दिया, इसको एक अनोखे ज्ञान का दर्जा दिया, एक गुप्त ज्ञान का दर्जा दिया, क्योंकि ये सबकी समझ के विषय से बाहर था। जब तक हम सर्टन संघर्षों से ना गुजरे, जब तक सर्टन जिज्ञासाएं मन में ना पैदा हो, तब तक हमारी रूपरेखा कभी इन चीजों की ओर आकर्षित होगी ही नहीं। तो स्वाभाविक है, अब जब मेटाफिजिकल साइंसेज एग्जिस्ट की, हमारे मन ऋषि भी अपने आप में वो कॉस्मिक एस्ट्रोनॉट्स हुए, जिन्होंने बाहरी दुनिया में नहीं, अंतर जगत में जाकर के उन्होंने एक्सप्लोरेशंस की, और उन्होंने एक कॉमन ह्यूमन नैरेटिव को, एक्सपीरियंस को, अनुभव को आधार बनाया। अब अनुभव क्या है, आप लोग दिल्ली आए, कितने लोग मेट्रो में पहली बार बैठ करके यहाँ आए होंगे नजफगढ़ तक। अब हमने सुना होगा मेट्रो के बारे में अपने शहरों में कि मेट्रो चलती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली की मेट्रो बड़ी साफ है। सबसे पहले तो इंडिया में साफ चीज ही लोग देखने के लिए आएंगे कि भाई इंडिया में साफ चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं आप क्या देखते हैं, लोग गंदगी तो फैला रहे हैं अपने देश में। किसी ने पान का थूक यहाँ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। पब्लिक तो यूरिनेशन की फैसिलिटी इंडिया में हर जगह एग्जिस्ट करती है, कहीं भी आप जा सकते हैं, इसका कोई डिवीजन नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मतलब आदमी को ये अद्भुत लगता है कि इतने करोड़ों लोगों के शहर में कोई चीज ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है जहां नियमों का पालन हो रहा है। तो आदमी, आप मेट्रो स्टेशन में जाए, कोई आदमी थूक रहा नहीं है, कोई जैसे ही थूकेगा 500 रुपये फाइन लगेगा या 1000 रुपये फाइन लगेगा। लोग भी मर्यादा से ट्रेनों के अंदर बाहर चल रहे हैं, मतलब एक अजीब सा सिस्टम लगता है। फिर विश्वास नहीं होता कि हम इंडिया में हैं, पर जैसे ही स्टेशन के बाहर निकलेंगे वो समझ में आ जाता है कि भाई हम इंडिया में ही हैं, क्योंकि वही खींचातानी शुरू हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय है, अब आप मेट्रो में बैठ करके आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका मेट्रो में होना जरूरी है और मेट्रो का होना जरूरी है, दो चीजें शेष है। तो कोई भी अनुभव आपके और इस संसार के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, वहां तक अनुभव एग्जिस्ट करता है। अब उस अनुभव से हम क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वो अनुभव उसका विश्लेषण नहीं कर सकता। मैंने मेट्रो का अनुभव किया, अब वो मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी, या किस प्रभाव में उस मेट्रो की कहानी में और लोगों को सुनाऊंगा, ये वो मेट्रो के होने से कोई उसकी परिभाषा थोड़ी बन रही है। ये परिभाषा तो मेरे मन के अधीन, जो मेरी मन की उथल पुथल है, उससे बन रही है। अब जैसे आप यहां इतने बड़े कार्यक्रम में आए, अब कोई भी आदमी कहीं भी जाए, हम जो भारत के लोग होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, और जो सेंसिटिव चीज है जो सबको जब सबसे ज्यादा छूटी है, वो है कि भाई खाना टाइम से मिल जाए और खाना अच्छा मिल जाए। मतलब ये चीज एक बड़ी टाइम सेंसिटिव चीज है। अब प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो जाए, दर्शन कितने भी अच्छे हो जाए, आप डांस भी बहुत कर ले, लेकिन भंडारे में खाना ढंग का नहीं बना हो, तो एक मन के अंदर वो बात अटकी रहेगी। 3 दिन बाद जब आप अपने घर जाएंगे, कोई भी आदमी आपको पूछेगा कि भाई बताओ प्रोग्राम कैसे था, तो कोई भी आदमी आपसे तो अच्छी याद लेना चाहता है ना, क्योंकि वो उस प्रोग्राम में नहीं आ सका, वो तो उस भाव को जानना चाहता है कि भाई आपने वहां क्या एक्सपीरियंस किया। अब वो एक्सपीरियंस तो हम नहीं दे पा रहे हैं, हम तो थोड़ी कह रहे हैं अरे बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अरे बहुत अच्छे भजन गाए गए, हम बहुत नाचे, ये सब चीजें तो हमने भुला दी। लेकिन एक जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी मन के अंदर जो उथल पुथल है, बार बार मन जा करके वो नेगेटिविटी से अपने आप को अटैच कर लेता है, एक असंतुलन से अटैच कर लेता है। तो वो असंतुलन क्या है जी, सब कुछ तो अच्छा था पर खाना ठीक नहीं था, फिर वो खाने की ही चर्चा होती रहेगी कि जो चीज ठीक नहीं थी। अब जब जीवन में धीरे धीरे मन की धारणाएं जो चीज ठीक नहीं है उसी की तरफ आकर्षित होने के लिए लग जाए,
तो भगवान शंकर भी आकर के आपको समझाएंगे तो उनकी बातें भी आपको ठीक नहीं लगेगी। क्यों? एक हमारे दोस्त थे बंबई में, जब हम कॉलेज जाया करते थे तो स्वाभाविक है कॉलेज में सबको इच्छा होती है कि भाई घर का खाना मिल जाए। जैसे मैंने कहा, सब लोग सेंसिटिविटी वहीं आके अटकती है कि खाना अच्छा होना चाहिए। तो हमारे कॉलेज के ही बगल में हमारे दोस्त थे, उनका घर था, तो उनकी मदर हम लोगों को बुला लेती थी, कभी भी भूख लगे तो तुम आ जाना। तो एक दिन मैं गया, मतलब कॉलेज ख़त्म हो चुका था, मैं बम्बई ऐसे ही गया उनसे मिलने के लिए। तो मैंने जब अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, कह रहा है आओ आओ, मेरी मम्मी को समझाओ, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उनकी मम्मी के पास गया बैठने के लिए, मैंने कहा आंटी क्या हो गया, मैं सोच रहा हूँ, मतलब मेरे दोस्त बड़े चिंतित है आपके लिए, मतलब क्या हो रहा है। तो कहने लग गए कि देखो श्रद्धे, पहले हमारे जीवन में बड़ा संघर्ष था, जब तुम कॉलेज आए बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, ये मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त के बड़े भाई भी बिजनेस में लग गए, काम करने लग गए, धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ, तुम्हारे दोस्त भी लग गए। तो कह रहे अब इन्होंने बहुत मेहनत से हर चीज़ को ठीक कर दिया। तो कहते हैं कि पहले मुझे टेंशन रहती थी कि हर चीज़ घर में ठीक क्यों नहीं हो रहा, अब क्योंकि वो टेंशन नहीं है लेकिन फिर भी मेरा मन उस चीज़ के बारे में सोचता है। अब मुझे घबराहट होती है कि घबराने की चीज़ जीवन में क्यों नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गई। तो ये आदत, हम हैबिचुअल बीइंग्स हैं, आदत के अधीन। जिस तरह से हम आदत बनाते हैं, और हमारी आदत क्या है, हम हमेशा किसी चीज को धैर्यता सौम्यता के साथ अपनाते नहीं हैं। हमारे जीवन में, मैं संसार के असंतुलन की बात नहीं कर रहा, संसार में अब यहाँ 10,000 लोग हैं, हम सबके जीवन में एक एक प्रॉब्लम भी होगी, अपनी अपनी निजी प्रॉब्लम होगी, तो सामूहिक तो 10,000 प्रॉब्लम है इसी पंडाल के नीचे। संसार में तो बिलियंस ऑफ लोग हैं, अगर हर एक आदमी के पास एक दो समस्या ही हो, या इतना ही लगा लो कि भी जितने लोग शादीशुदा है सबके पास एक एक समस्या तो है, पत्नी के पास पति है, पति के पास पत्नी है, अब इसी दो समस्याओं को लगा लो तो कितनी समस्या है संसार में। और ये समस्या ऐसी है कि हर दिन कोई नई समस्या पैदा करती है। तो आप लगा लो दुनिया की कोई समस्या समाप्त हो सकती है? कभी हम ये कह सकते हैं कि ट्रूली एक पीसफुल वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट करेंगे? वो हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज अपने जीवन के साथ बनाना होता है। और वो कॉम्प्रोमाइज क्या है? अपने अंदर संतुलन को प्राप्त करना। लेकिन हमारे अंदर संतुलन क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं, चाह कुछ और रहे हैं, और उसको पाने के लिए कर कुछ और रहे हैं। ये जो सौम्यता होनी चाहिए हर एक चीज के अंदर, वो नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या है कि हम एक लालच में संसार में फंस गए हैं। और लालच में क्या फंस गए हैं कि हम अपने जीवन की ओर आकर्षित नहीं होकर हम और लोगों के जीवन की ओर आकर्षित हो जाते हैं कि इसके पास क्या है। मेरा घर बड़ा अच्छा है लेकिन दूसरे का घर और बड़ा है। मेरे पास कल साइकिल पे चलता था, आज स्कूटर आ गया, लेकिन दूसरे के पास गाड़ी है। आज मेरे पास गाड़ी है, दूसरे के पास ट्रक है। मतलब ये कहीं रुक ही नहीं रहा। और जब तक आप अपने अंदर सीमित नहीं, आप कभी खुश हो सकते हैं? क्योंकि दूसरे के पास, किसी के पास कम, किसी के पास तो ज्यादा होगा। एक व्यक्ति तो मिल जाएगा जिसके पास ज्यादा होगा। अगर आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन के पास भी जाइए तो उसके पास भी कोई चीज कम हो सकती है। पैसा उसके पास ज्यादा हो सकता है लेकिन परिवार में एक ही संतान हो सकती है। और यहां कोई व्यक्ति होगा जो निर्धन होगा लेकिन उसके 8-10 बच्चे होंगे, तो बच्चों में तो वो ज्यादा हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम जीवन में खुश क्यों नहीं हैं? जब इतने अपार जगत को भगवान ने बनाया उसकी प्राप्ति के लिए, और उसकी प्राप्ति में ही संतुष्टि है, तो हम संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं मन से उस समर्पण भाव को नहीं पैदा कर पा रहे, जो समर्पण भाव हमें उस पवित्रता की ओर ले जाएगा। भगवान को जानना क्या है? भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक गांव में बहुत समय से अकाल आ गया, बारिश नहीं हो रही थी। धीरे धीरे जो जलाशय थे वो कम होते गए, रिजर्वॉयर्स उनके थे वो कम होते गए। तो भाई पंचों ने मीटिंग बुलाई कि भैया अब ये तो जब तक बारिश नहीं होगी, ये तो आगे और भी ये परेशानी का ये संकेत है। तो मंदिर के प्रांगण में मीटिंग होती है, पूरा गांव एकत्रित हो जाता है और लोग सोचते हैं। तो एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति होता है, वो एक बात कहता है कि भाई देखो, बात है हम मंदिर में हैं, हम सब लोग भगवान को मानते हैं, तो क्यों ना कल सवेरे एक सामूहिक प्रार्थना हम सब लोग करें, क्योंकि सबकी एक ही परेशानी है, पानी होना चाहिए। तो भगवान है तो हम सबकी प्रार्थना तो भगवान सुनेंगे ही। हम अलग अलग प्रार्थनाएं भगवान को मानते हैं, हो सकता है एक पावर के साथ वो हमारी जो एक प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंच रही। तो सब लोग
अगले सुबेरे प्रातःकाल, मतलब जैसे ही अपने घर से ओर निकलते हैं और जैसे ही मंदिर की ओर एकत्रित होते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे बारिश हो, और बारिश होगी, भगवान है। अब ये तो चलो मान्यता हो गई, लेकिन उस पूरे गांव से केवल एक छोटा बच्चा था जो छाता लेकर के आया। यह है पूर्ण समर्पण। अब सब लोगों ने मान तो लिया भगवान है, बारिश होगी, लेकिन उसको समर्पित रूप से नहीं माना। किसी के अंदर शंका रह गई, अरे होगी नहीं होगी। अगर आपको अटूट विश्वास है कि भगवान है, हम प्रार्थना करेंगे बारिश होगी, तो छाता तो लेके आओगे ताकि आप बारिश में भीगो नहीं। ये फर्क है। मान तो सब रहे हैं, हम भी अपनी धर्म को मान रहे हैं, कोई अपने शिष्टाचार को मान रहा है, कोई भारत की संस्कृति को मान रहा है, कोई जबरदस्ती संस्कृति समझा रहे हैं, ये सब चलते चले जा रहा है। लेकिन हमारा समर्पण इस रचना के प्रति क्या है, वो तो सोचने और समझने की बात है। और समझना बड़ा आसान है, अपने आप को समझाना है, किसी और को समझाना थोड़ी है। और आज तक कोई आदमी किसी और को समझा नहीं पाया है। हम एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन समझ, सोच आदमी के अनुभव, आदमी के आचरण और आदमी की जो समर्पण पे ही निर्धारित है। आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अरे हमने किसी से प्यार किया, वो प्यार रिटर्न नहीं हुआ, हार्ट ब्रोकन। हमारे भी कॉलेज के टाइम में बहुत हमारे दोस्त थे जो रोते रोते फोन करते थे, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई। अब ठीक है, अभी अभी आपका जो भी रिश्ता टूटा है, 1 महीना समझ में आता है, आप रो लो, 2 महीना रो लो, 3 महीना रो लो, 6 महीने भी रो लो, पर कब तक रोते रहोगे? है ना? ये थोड़ी है कि 10 साल बीत जाएंगे और तुम रोते ही रहोगे, पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई, पलट गई, हर चीज हो गया। लेकिन अक्सर यही होता है, किसी का भी हार्ट ब्रोकन होता है, आपके भी कितने दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे, उनको समझाना ही बड़ी मुश्किल की बात है। रोज वही सेम ग्रामोफोन की तरह वही रिपीट, वही रिपीट, वही रिपीट। वो रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपने मन के अंदर एक गांठ बांध ली। गांठ क्या बांध ली? कि भाई इस व्यक्ति के साथ मेरा पूरा जीवन है, मेरा पूरी खुशियां है, और वो व्यक्ति मेरे जीवन में रहेगा तो मैं आई डू नॉट डिजर्व हैप्पीनेस, मतलब खुशी मेरे इर्द गिर्द हो भी नहीं सकती। अब लोगों को भी दुखी दिखाना है, अब दुख दिखाना है, तो हम भी दुखी बन करके घूमते रहते हैं हर जगह, एक असहाय की तरह। अरे देखो अब तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। कोई आदमी अच्छी बात भी बता रहा है तो उसमें नेगेटिविटी सोचना, एक रूपरेखा हम ले रहते हैं। धीरे धीरे वो एक हमारा हिस्सा बन जाती है। अच्छा, फिर एक दिन एक समय आएगा कि जब आपकी बुद्धि उस चीज के बारे में सोचेगी नहीं जिसको आपने गांठ बना रखी है। अब वो सोच आपने 10 साल बाद अपने अंदर लाए, या 1 महीने में लाए, या 1 दिन में लाए, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। तो ये नहीं कि संसार ने आपको दुख दे दिया, संसार का कोई पिछले जन्म का कर्म आपका कट रहा है कि भाई इस जन्म में दुखी रहोगे तो सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। नहीं, ये तो आपके ऊपर है। ऐसे ही भगवान के अंदर निष्ठा को प्रकट करना, ये आपके ऊपर है। गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया है, कितना ज्ञान का सुमिरन करते हो, यही तो आपकी निष्ठा को सबसे पहले दर्शाता है। हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम बड़े बड़े भक्त होने की बात कर ले, बड़े बड़े लोगों के एग्जाम पर उदाहरण दे दे, लेकिन रोज सुबेरे उठ करके आप अपने लिए भजन सुमिरन नहीं करते हैं, तो भक्ति की शुरुआत नहीं है। क्योंकि शुरुआत तो यह आपने एक मोटे तौर पे कर दी, लोगों को दिखाने के तौर पे कर दी कि अरे प्रेमी जी हमें भी उपदेश हो गया, बड़े खुशी खुशी लोगों को बताएंगे, जय सच्चिदानंद, पूरे डंडोरा पीट देंगे, हम उपदेश लेके आ गए। लेकिन उपदेश का घर के अंदर कर क्या रहे हो? क्योंकि भाई कंबल के नीचे तो केवल आप है वो दूसरा व्यक्ति तो कोई झांक के देख रहा नहीं, बाई जी या कोई आकर के देख रही नहीं कि ये सो रहे है या सो रहा है, क्या कर रहा है। तब तो आप है और भगवान है। अब भगवान को ही हम छलने में लगे हैं। अगर हम सोच ले तो ये तो देखो अभी कितनी दूर हमें अपनी भक्ति में जाना है, कि वो जो छल हम एक दूसरे के साथ करते हैं या अपने साथ ही करते हैं। मैं तो मानता हूं अपने साथ ही छल करना हुआ। अगर हम रोते रहते हैं किसी बात को लेकर के, गांठ बनाए हुए हैं, अरे मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी जिंदगी, तो ये तो हम अपने आप से छल कर रहे हैं। क्या जिंदगी बर्बाद हुई है? उस चीज को अपने मन से, अपने वहम से हटा दो तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन आपने उसे एक रूपरेखा दे रखी है, आपने उसे गांठ बांध रखी है, और आप उस क्या कहते हैं फॉल्स रियलिटी को इन्फोर्स किए जा रहे हैं अपने अंदर। इसी के लिए आज संसार में नई टाइप की बीमारियां हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहेंगे, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कहेंगे, मानसिक बीमारियां कहेंगे। बाबा इस जन्म को जानना तो बड़ी दूर की बात है,
लोगों को तो पिछले जन्मों के अनुभव आ रहे हैं याद। मैंने कहा धन्य हो आपका जीवन। मैंने कहा आप किताब लिख दो भैया, हमें बताने की जरूरत नहीं, आप किताब लिख दो, पूरी दुनिया को ये बात चलनी चाहिए। भाई इस दुनिया में तो हम ये जान नहीं पा रहे हमारे जीवन में क्या हो रहा है, इस जन्म की बात, उस जन्म की बात, इस युग की बात, सारे युगों की बातें उनको याद है। तो भैया ये मानसिक तनाव है आपके जीवन के ऊपर, और होता है। कभी कभी हम इतने संघर्षों से गुजरते हैं कि जो ह्यूमन हमारी सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, केपेबल नहीं होते उस तरह के प्रभाव को झेलने के लिए। तो स्वाभाविक है मन एक नए प्रभाव को पैदा कर लेता है। जैसे नहीं है कि कुछ डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, अब ज़्यादा बच्चा करेगा कि वो दर्द हो रहा है तो कहीं और चूटी काट देगा, और जैसे दूसरी और जगह चूटी काटेगा वो दर्द इतना है वो पहला दर्द भुला देता है, वो कहता है डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो। तो यही बात है, हम एक दर्द को दूसरे दर्द के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम सोचते हैं वो दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये जो साइकिल है, ये विशेष साइकिल है ऑफ इम्बैलेंस, इसको हमें करेक्ट करना है। और इसकी करेक्शन अपने आप से शुरू होती है, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में स्थिरता लाओ। उसके अंदर ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी किसी से मिल गए, उसके लिए सब चीज़ करने के लिए तैयार हो, और किसी को तो देखने के लिए भी तैयार नहीं हो। ये इनडिफरेंस नहीं होना चाहिए। समान रूप से हमें संसार के प्रति अपने भावों को अवतरित करना चाहिए। अब धीरे धीरे जब ये होगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्बैलेंस आपके अंदर है, क्योंकि जितना इम्बैलेंस आपके अंदर है उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, उतना ही जीवन में संघर्ष होगा। लेकिन जब संघर्ष से परे आप जाएंगे तो एक नई अनुभूति का अनुभव करेंगे, जिसको सच्चित आनंद कहा जाता है, और जिसके लिए श्री हंस जी महाराज और जगत जननी माता जी ने इतना संघर्ष किया कि उस सोच को अग्रसर कर सके, जो सोच समाज में और जीवन में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव परिवर्तन जीवन में लाए।